कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं निवेदक श्री दिगंबर जैन समाज महावीर एनक्लेव रजिस्टर्ड, अध्यक्ष मूलचंद जैन, उपाध्यक्ष राजन जैन, सचिव आदित्य जैन, कोषाध्यक्ष पवन कुमार जैन, सांस्कृतिक सचिव सचिन जैन, सदस्य चंद्रशेखर जैन, सदस्य सुशील सरावगी। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। दर्शकों, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के श्री पंच बालेती दिगंबर जैन मंदिर महावीर एनक्लेव का 5 से 10 दिसंबर 2025 तक श्री 1008 भगवान महावीर श्री मजनेन्द्र जैन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। यह महोत्सव परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों को प्रभु भक्ति का सौभाग्य अर्जित हुआ। तो आइए दर्शकों, आज हम आपको 5वीं कड़ी में 9 दिसंबर 2025 को आयोजित हुए ज्ञान कल्याणक महोत्सव के पावन दृश्यों का अवलोकन कराते हैं। नई दिल्ली के श्री पंच बालेती दिगंबर जैन मंदिर महावीर एनक्लेव का 5 से 10 दिसंबर 2025 तक श्री 1008 भगवान महावीर श्री मजनेन्द्र जैन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। ये महोत्सव परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों को प्रभु भक्ति का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। होगा प्रभु जी से मिलन, खत्म होगी सारी तपन, अब के ये बहार रंग लाएगी चांदनी, आज आसमान से नीचे उतर के आ गई। 9 दिसंबर 2025 को प्रभु के ज्ञान कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ भक्तों ने प्रतिदिन की तरह प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं जं जं झीं झीं शीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं वं मं घं शं तं पं वं वं मं मं घं घं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों अस्माकं पापं खण्डे खण्डे जहि जहि दव पच पच पाचे पाचे। ओम नमो अर्हं झं झ्वीं शीं हम सं झं वं वा। इसके उपरांत तो ने प्रातः काल की मंगल बेला में प्रभु की आरती की। महावीर भगवान उतार तेरी आरतियाँ, उतार तेरी आरतियाँ, उतार तेरी आरतियाँ, उतार तेरी आरतियाँ, उतार तेरी आरतियाँ। श्री महावीर भगवान उतार तेरी आरतियाँ, श्री महावीर भगवान उतार तेरी आरतियाँ। इसके बाद उपस्थित भक्तों ने उत्साह एवं उमंग के साथ प्रभु का पूजन किया। मूर्त परम पद पंचधरो निध्यान, हरो अमंगल विश्व का मंगल में भगवान। ओ मंगल जिनवर पदे नमो, मंगल अरहत दे, मंगल कार्य सिद्ध पद सौवंदो से में मंगल आचार्य। ओम ह्रीं अमृते अपनी सर्वांग शुद्धि करें। ओम ह्रीं अमृते अमृतभवे अमृतपशुणे अमृतम श्रावे श्रावे सम सम क्लीं क्लीं बिलुम बिलुम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे हमशयति सर्वांग शुद्धिम करोमिति स्वाहा। विधान के मध्य ही उपस्थित समस्त भक्त झूम झूम कर भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहे थे। ओ महावीर एनक्लेव में खुशियाँ छाई, महावीर एनक्लेव में खुशियाँ छाई, महावीर एनक्लेव में खुशियाँ छाई, महावीर एनक्लेव में खुशियाँ छाई। अरे खुशियाँ छाई मंगल घड़ी आई, खुशियाँ छाई मंगल घड़ी आई। तदुपरांत भक्तों ने गुरुदेव सिद्धांत सागर जी एवं गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित किए। सागर जी गुरु आपके बालियों खिलाते हो, जन जन को संस्कार देते हो सौभाग्य सागर जी। ओम परम पूज्य मजनेन्द्र जी के छोटे बाबा बाल योगी आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी मुनीन्द्राय नमः। नमोस्तु पूर्वक जलफलादि महारघुन्द्र पामिति नमोस्तु। तदुपरांत भक्तों ने विधान करते हुए क्रमानुसार मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए।
अत्रयोत्तरोत्तर समोषट्यावानरं जय विराज चतुर्विंशति तीर्थंकरा प्रतिष्ठितष्टभाटा स्थापनम् ओम विश्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थंकरा अत्र मां सन्निधौ शक्षमेदि करणं पुष्पांजलिं चिपेत। इसी बीच भक्तों को आचार्य श्री की संघस्थ माताजी की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। बंधुओं, हम यहाँ पर किस लिए एकत्रित हुए हैं? भगवान के पंच कल्याणक मनाने के लिए। देखिए, पंच कल्याणक तो भगवान के हो चुके, वो तो सिद्ध भी हो गए, लेकिन हम पंच कल्याणक किस लिए बनाते हैं? कि हमें पाषाण से भगवान बनाना है। और वो कौन बनाते हैं? हमारे आचार्य गुरुदेव बनाते हैं। तो देखिए कि अब हमें उनसे क्या प्रेरणा लेनी है कि जिस पथ पर आप चले हैं उसी पथ पर हमें भी चलने का मौका मिले, और वो किसके? गुरु के उपदेश से ही मिलता है। देखिए, जो आज क्या है, गर्भ कल्याणक भी हो चुका, और वो क्या हो चुका? जन्म कल्याणक भी हो चुका और तप कल्याणक भी हो चुका। देखिए, पंच कल्याणक किसके मनाए जाते हैं? जिनका ये अंतिम भव होता है, उन्हीं के पंच कल्याणक मनाए जाते हैं। इसके बाद भक्तों ने कचनेर वाले बाबा पार्श्वनाथ जी एवं आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज का चित्रानावरण कर दीप प्रज्वलन किया। इसी बीच महोत्सव समिति द्वारा उपस्थित महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। तदुपरांत पुण्यशाली भक्तों ने गुरुदेव को मां जिनवाणी प्रदान कर आशीर्वाद प्राप्त किया। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो। तत्पश्चात भक्तों को आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जीवन में दान कई तरह से होते हैं। जैनागम में 4 प्रकार का विशेष दान बताया: आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और अभय दान। और इन चारों दानों की महिमा बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि आपने कभी ज्ञान दान किया, उसमें देवताओं ने आकर कुछ काम नहीं किया। आपने अभयदान किया, कुछ नहीं। लेकिन जब आपने आहार दान किया तो पंचाश्चर्य की वृष्टि होती है। तो दान में भी क्या है? आहार दान सर्वश्रेष्ठ है। दान तो श्रेष्ठ है, लेकिन आहार दान और भी श्रेष्ठ है। और वही भी आहार दान तीर्थंकर की समखोरा है तो श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ हो जाया करता है। आज आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके घर में रोज भोजन बनता है, और बनता ही है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनके घरों में महीने में एक बार साधु के लिए आहार बनता है। इतना ही नहीं, महोत्सव में उपस्थित महानुभावों का पंच कल्याणक महोत्सव समिति द्वारा पुनः स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने महामुनिराज महावीर जी का पड़गाहन कर प्रभु को आहार दान दिया।
देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। ये सुना था कृपा बरसाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। नवधा भक्ति से आहार कराएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। नवधा भक्ति से आहार कराएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। इस दौरान महामुनिराज को आहार देने वाला प्रत्येक भक्त मन, वचन एवं काय की शुद्धता के साथ आहार दान देकर स्वयं को धन्य कर रहा था। भक्ति से आहार कराएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। सब दोष और अंतराय रहित है, स्वीकारो आहार भक्ति भाव सहित है। सब दोष और कार्यक्रम के मध्य ही भक्तों ने हवन करते हुए हवन कुंड में आहुतियां दी। ओमरी अत्रस्त हे अग्निकुमार देवात्रागच्छ पुष्पांजलि क्षपामि। चलिए दीपक जलाइए। पंचमास्तुजा में प्रतिगता मार्गम समर्पयामि ते स्वाहा। चलिए पुष्प लें। ओम नागकुमार देवात्रागच्छ पुष्पांजलि क्षपामि। थोड़ी जल की धारा छोड़ दिशा दिशा में शंख मुद्रा करके ओम ह्रीं श्री षष्ठी भुजनांग दिशांजलि करोमि ते स्वाहा। अर्घ्य इदं मार्गम पाद्यं जलम गन्धम अष्टपुष्पजा में प्रतिगता अर्घ्यं समर्पयामि ते स्वाहा। इसके बाद आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के कर कमलों से जिन प्रतिमाओं में ज्ञान संस्कार प्रदान किए गए, तदुपरांत प्रभु के भव्य एवं दिव्य समवशरण का पुण्यशाली भक्तों ने पर्दा खोलकर उद्घाटन किया। तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, पर्दा गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। हाँ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। अरे दीवाने दीवाने ओ दीवाने दीवाने। भव्य समवशरण के मध्य चतुर्मुखी तीर्थंकर भगवान एवं उनके गणधर के रूप में आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज विराजमान होते हैं। का समवशरण है हम सबके लिए, महावीर का समवशरण है हम सबके लिए। हम खुश किस्मत हैं, हम सब खुश किस्मत हैं जो इनके प्रभु का दिव्य समवशरण लगने के बाद चारों निकाय के देव प्रभु की दिव्य देशना श्रवण करने हेतु उपस्थित होते हैं। आई रे देवी आई रे, देव आई रे देवी आई रे। अरे समवशरण की महिमा गाने, समवशरण की महिमा गाने, गुणधर जी की महिमा गाने, गणधर जी की महिमा गाने। देवी आई रे। इसके बाद उपस्थित समस्त भक्तों को समवशरण के मध्य में गणधर के रूप में विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की दिव्य देशना श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इंसान अधिकांश दुखी इसलिए है क्योंकि उसका इत्र, मित्र और चरित्र ये तीनों ठीक नहीं है। जिसके पास इत्र भी सही है, मित्र भी सही है और जिसका चरित्र भी सही है,
वह संसार में दुखी हो ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, दिव्य देशना श्रवण कर भक्तों ने अपने मन में उत्पन्न होने वाली जिज्ञासाओं का भी गुरुमुख से समाधान प्राप्त किया। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, मेरा ऐसा कौन सा पुण्य कर्म का उदय था कि मुझे सौधर्म इंद्र का पद मिला? सौधर्म इंद्र बनना आसान नहीं है, और वो भी पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव में सौधर्मी बनना, और उसी कॉलोनी में जहाँ पर आप जिंदगी निकालने वाले हो वहाँ के जिन मंदिर में सौधर्मेंद्र बनना, ये बहुत सारे पुण्य संचय होते हैं जब जाकर आपका पुण्य का उदय आता है। तदुपरांत पुण्यशाली भक्तों ने समव शरण के मध्य विराजमान प्रभुवर एवं गुरुवर की मंगल आरती की। इसके उपरांत महावीर एनक्लेव के समस्त भक्तों ने प्रत्येक दिवस की तरह ज्ञान कल्याण के अवसर पर झूम झूम कर प्रभुवर की संध्याकालीन मंगल आरती की। आओ बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो जी, बाजे छम 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 छमा छम। संध्याकालीन आरती के उपरांत कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। यूं चढ़ा मुझ पे आवरण, नैन सोते नहीं कर रहे जागरण। इस अवसर पर समस्त कवियों ने काव्य पाठ कर सभी का मनोरंजन किया। डैम प्रभु का गिरनार हमें प्राणों से भी प्यारा है, और कान खोल के सुन लेना, ये शाश्वत तीर्थ हमारा है। यही समंदर है मोटी, चुन के देख लो, कल्पनाओं के ये धागे जरा बुन के देख लो। उम्र का हुनर से कोई मेल ही नहीं, उम्र का हुनर से कोई मेल ही नहीं। एक बार मुझको आप जरा सुन के। ये जिंदगी तू बड़ी सुकून से चलती है, कभी हंसती कभी रोती कभी चुपके से ढलती है। ये जिंदगी तू बड़ी सुकून से चलती है। इस प्रकार से प्रभु के ज्ञान कल्याणक महोत्सव का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, महावीर एनक्लेव में बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के 5वें दिन भक्तों में अपार हर्ष का वातावरण दिखाई दिया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। कल हम आपको महोत्सव की 6वीं कड़ी के दृश्य दिखाएंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे निवेदक श्री दिगंबर जैन समाज महावीर एनक्लेव रजिस्टर्ड, अध्यक्ष मूलचंद जैन, उपाध्यक्ष राजन जैन, सचिव आदित्य जैन, कोषाध्यक्ष पवन कुमार जैन, सांस्कृतिक सचिव सचिन जैन, सदस्य चंद्रशेखर जैन, सदस्य सुशील सरावगी।